हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है दिल्ली के रहने वाले रमेश ने। रमेश ने बताया है कि उसके घर में किसी ने काला जादू किया था। ये कहानी है 2012 की। वो बताते हैं कि उनके घर पर एक बड़ा सा मटका कोई रख कर गया था। उनकी छत पर किसी ने काला जादू किया था। पहले मैं उनके परिवार के बारे में आपको कुछ बता दूं। उनके घर में एक बड़ा भाई, एक रमेश, एक उनकी मम्मी और एक उनके पापा थे। इनका बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से उनका सारा काम खराब हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। रमेश बताते हैं कि भैया, जब वो मटका मुझे छत पर मिला तो मैंने अपने पापा जी को बुलाया और सभी घर वालों को बुलाया। वो सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा और उस मटके को उठाया और बाहर ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उनको नहीं पता था हमारे साथ आगे जाकर क्या क्या होने वाला है। तो रमेश का जो घर था, उस घर में एक छोटा सा मंदिर था। उसमें एक शिवलिंग था और उसके थोड़ा सा ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रखी रहती थी। जो मूर्ति थी वो पीतल की थी। एक दिन क्या होता है, अचानक से वो मूर्ति नीचे शिवलिंग पर आकर गिर जाती है। तो जो वो मूर्ति होती है वो तो खंडित हो ही जाती है, साथ में जो शिवलिंग है उसमें भी दरार जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये रमेश का घर था, इसमें हर सावन में सांप मिला करता था। कभी एक, कभी जोड़ा, एक दो सांप निकलते रहते थे। तो रमेश जो थे वो बताते हैं कि भैया, हर सावन में इसमें सांप मिला करते थे। एक सावन में जब दो सांप एक साथ निकले, उसमें से गलती से मेरे बड़े भाई से एक सांप मर गया। जब वो सांप मरा तो उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे हमारा जो काम था वो डाउन होने लगा। मेरे पापा का बिजनेस भी थोड़ा कम हो गया और जो उनका दूसरा काम था ट्रक का, उसमें भी थोड़ा लॉस होने लगा। रमेश बताते हैं कि इस बात को लेके मम्मी थोड़ा डर रही थी। उन्होंने अपने एक पड़ोसी से बात की जो कि महिला थी। उन्होंने मटके वाली बात और सांप वाली बात उस महिला को बताई। वो महिला उनसे बोलती है कि आप एक काम करो, यहाँ पास में ही एक मौलवी रहते हैं, आप उनसे जाकर मिलो। जैसे कि वो महिला बताती है, उनकी मम्मी वैसा ही करती है। उनकी मम्मी और पापा दोनों जाकर उस मौलवी से मिलते हैं। अच्छा, इसी बीच उन पर थोड़ा कर्ज भी चढ़ गया था क्योंकि उनका सारा जो बिजनेस था वो लॉस में जा रहा था। तो जब वो उस मौलवी से जाकर मिलते हैं तो वो उन्हें बताता है कि आपके घर में किसी ने काला जादू किया है। अब इस बात को सुनकर उनके पापा थोड़े हैरान हो गए, पर जो मम्मी थी वो मौलवी से बोली, आप इसका कोई हल बताइए। तो मौलवी जी उनको एक छोटी मटकी देते हैं, उसमें कुछ थोड़ा जल देते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ था। मौलवी होते हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ के और तो वो मटकी देकर उनको उनकी मम्मी से कहते हैं कि अगर आपके घर कोई कर्जा मांगने आए या आपसे लड़ाई करने आए या किसी ने काला जादू किया हो, तो आप जो भी आपके घर आए उसको आप इसका मटके का पानी पिला देना। अब ये दोनों लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अब इनके वापस आने के बाद इनके पापा जो थे अपने गांव जाने वाले थे कुछ दिन के लिए, अपने एक दोस्त से मिलने। वो गांव चले जाते हैं। उनके पीछे एक महिला उनके घर आती है। वो महिला कहती है कि इनकी रमेश की मम्मी से कि अपने हस्बैंड को बुलाइए या अपने पति को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अब जो इनकी मम्मी होती है वो उससे बोलती हैं
कि वो तो यहाँ है नहीं, वो तो गांव गए हुए हैं। महिला उस बात पर बहुत भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। अब इतना कहकर वो महिला वापस चली जाती है। अब जो रमेश के पिताजी थे वो अपने गांव अपने दोस्त से मिलने गए थे। अब जो वो वापस आए तो उनके दोस्त का फोन आता है, तो वो उनकी माता जी को बताते हैं कि ये इसको कुछ हो गया है। तो उनकी माता जी थोड़ा घबरा जाती हैं, उनसे पूछती हैं क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने होटल पर खाना खाया था। जब हम खाना खा रहे थे तो इसने कम से कम 30 रोटियां खा ली। उसके बाद ये जैसे ही पानी पीकर बाहर गया और वहां पर बेहोश हो गया। इसके बेहोश होते ही मैंने इसके मुंह पर थोड़ा पानी डाला, इसको जगाया। जगने के बाद मैंने इसको सारी बात बताई कि भाई तूने इतनी रोटियां खा ली, यहाँ पर आकर बेहोश हो गया था। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तो इस बात को लेकर उनकी माता जी बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ बता के। इतना कहकर कॉल काट देती हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद इनके जो कर्जदार थे वो लोग आने लग गए और इन पे प्रेशर बनाने लगे। अब क्या करते थे, जो जो मौलवी ने इनको मटका दिया था वो लोग जो भी इनके पास लड़ाई करने आता या कर्जा मांगने आता उसको वो थोड़ा सा पानी पिला देते। और वो जो लोग आते थे वो लोग इन्हें उसी चीज का सॉल्यूशन बता के चले जाते थे कि आप ऐसे करना, इससे आप कर्जा मुक्त हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सब लीगल नोटिस वगैरह देकर उनको चले जाते थे। अब जो एक इन्होंने कर्जा ले रखा था पास के ही साहूकार से, इन्होंने कुछ कर्जा लिया हुआ था। अब वो जो था मौलवी ने जो पानी दिया था वो इन्होंने उसको नहीं पिलाया। उसने क्या किया, इन लोगों से आधा जो मकान था वो साइन करवा लिया। जो 100 गज का घर होता है उसमें 50 गज में ये लोग रहने लगे और 50 गज उसने अपने नाम पर करवा लिया। अब ये लोग अपना उसी छोटे से घर में गुजारा करने लगे। उसके बाद क्या होता है, जब ये लोग कर्जा नहीं दे पा रहे थे और कर्जे में ब्याज लगता जा रहा था तो जो इनके पिताजी थे उसी बात पर लेकर इनके पिताजी के घर एक दिन पुलिस आती है। और जब वो पुलिस वाले आते हैं तो उनके पिताजी उनको सारी बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते और इनके नाम पर कर्जे की वजह से FIR दर्ज हो जाती है। 420 का मुकदमा लग जाता है। इसी को लेके इनके पिताजी को जेल हो जाती है। अब ये लोग घर में 3 लोग रह गए थे, इनकी माँ, इनका भाई और रमेश। रमेश बताते हैं कि भैया हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हम एक एक हफ्ता भूखे रहते थे। तो ये क्या काम करते हैं, जो इनका मकान बचा हुआ था ये लोग उसको बेचकर पास में ही एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। अब ये जब उस मकान को ले लेते हैं तो इनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके घर में एक कुत्ता हुआ करता था। उसकी जो आंखें थी वो नीली थी। तो एक दिन रात में इनके घर में कुछ चोर घुस गए। रमेश बताते हैं कि भैया जब वो चोर आए तो उनके हाथ में मतलब गन वगैरह भी थी। तो जो कुत्ता था वो उन लोगों से भिड़ गया। भिड़ने के बाद में उन लोगों ने उस कुत्ते को जो है वहाँ पर गोली मार दी। और जबकि उसने पूरा उनका चोरों का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते वो बेचारा मर गया। अब ये लोग सोचा कि ये बच जाएगा तो उसको जाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जो इन्हें पता लगता है वो इनका दिमाग सन्न कर देता है। इनको पता लगता है जब वो इनके साथ कुत्ता रहता था
वो अंधा था। अब रमेश सोचते हैं ये अंधा था पर सबको पहचानता था, सबके साथ रहता था, पर वो कुत्ता जो था वो बच नहीं पाया, वो मर गया। अब इनके साथ कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि इनका जो घर था उसमें ग्रह कलेश होने लगा। पता नहीं किस बात पर कलेश हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस कुछ छोटी सी बात को लेकर ही बड़ी बड़ी बातें होने लगती थी। समय बीतता गया, तभी एक रास्ते से एक लड़का जा रहा था, अमृत नाम का। अमृत इनके घर के पास आकर रुका और उसकी माता जी, जो रमेश की माता जी थी, वो बाहर निकल के आती हैं और उनसे बोलती हैं कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो। तो वो लड़का थोड़ा उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि आपके घर में ऐसे ऐसे समस्याएं चल रही हैं, सारी बात उनको बता देता है। तो उनकी माता जी कहती है आप इसका कुछ हल बताइए, कुछ करिए। तो लड़का जो था अमृत, वो बताता है कि इसका हल मेरे पास तो नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर जो मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम राजू था, वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो माता जी उनसे बोलती है कि आप हमें उनके पास लेकर चलो। तो अमृत जो होते हैं वो इन्हें अपने गुरु राजू के पास ले जाते हैं। तो राजू इनको बताते हैं कि आप एक काम करो, अभी तो अपने घर जाओ और मैं एक ना एक दिन आपके घर आऊँगा। वो लोग वैसे ही करते हैं, अपने घर आ जाते हैं। और कुछ दिन बाद राजू, जो अमृत के गुरु थे, वो उनके घर आते हैं और उनको बताते हैं आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके कुल देवी देवताओं की वजह से हो रही है, क्योंकि आपने कभी उनको याद नहीं किया, कभी उनकी पूजा नहीं की, उनको हमेशा अनदेखा किया, कभी उनके नाम का प्रसाद नहीं चढ़ाया। तो इस चीज़ को लेकर जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था उसको भी वो लोग रोक ना सके। तो रमेश जो होता है वो कहता है राजू से कि आप इसका कुछ करिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो राजू कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर कुछ हवन करूँगा जिससे कि आपकी थोड़ी मुश्किलें तो हल हो जाएंगी, जिससे आपका जो काम है रुका हुआ वो खुल जाएगा। तो राजू उस दिन तो उनके घर में एक हवन कर देते हैं और फिर जाते समय उनसे बोलते हैं मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और एक बड़ी पूजा करूँगा जिससे आपके जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, किसी ने तंत्र वगैरह किया है, वो सब कट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर राजू वहाँ से चले गए। अब जो रमेश थे वो सोचते हैं चलो पूजा हो गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले हफ्ते देखेंगे क्या होता है। पर यहाँ तुरंत जो रमेश के बड़े भाई थे उनको उनके जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। अब ये सुनकर रमेश हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि अब ये पूजा हो गई है तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, पर हुआ उसका उल्टा ही। तो जो रमेश थे उन्होंने राजू को कॉल लगाया, जो अमृत के गुरु थे। कॉल लगाने के बाद वो बताते हैं सारी बात जो जो उनके साथ हुई है कि उनके भाई की नौकरी चली गई है, आपने तो पूजा की थी। तो जो राजू थे उनको बोलते हैं कि आप एक हफ्ता रुक जाओ और मैं आके पूजा करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते जो राजू थे वो आते हैं और उनको बोलते हैं अगर जो मैंने आपको सामान बताया था वो आप लेकर आ गए। तभी रमेश उनसे बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास पैसे नहीं थे, इंतज़ाम नहीं हो पाया, इसलिए हम सामान नहीं ला पाए, आप इस पूजा को थोड़े दिन और टाल दीजिए। तो जो राजू थे वो बोलते हैं कि मैंने अपने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है, इस पूजा को और नहीं टाला जा सकता। तो राजू अपने पास से उस पूजा को संपन्न करते हैं। अब उनके घर ये पूजा ख़त्म हुई थी, उसके बाद राजू जो है वो वापस चले जाते हैं। पर जो लोग उनके घर में तंत्र कर रहे थे उन लोगों को इस बात का पता चल चुका था कि ऐसा ऐसा उनके घर में पूजा हुई है। तो वो लोग जो अपनी तंत्र क्रिया होते हैं उसे और तेज कर देते हैं। पर जो उनके साथ इस टाइम पर राजू खड़े थे वो लोग बताते हैं कि उनको जो पहले एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। जैसे कि उनके घर के बाहर
कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता था, 1 बार 2 बार, जैसे ही उसको देखने जाते थे वहाँ कोई नहीं होता था। तो राजू जो थे, जब उनके घर पर कोई क्रिया करता था तो जो राजू थे वो उस क्रिया को वहीं से काट देते थे। अब ये सब चलता रहा। उसके कुछ दिन बाद से जो भी उनके पे कोई तंत्र क्रिया करता तो जो राजू थे वो उसको अपनी तरफ से काट देते। अब ये चलता रहता, ये होता रहता। उसके बाद राजू सोचते कि इसका कोई परमानेंट समाधान किया जाना चाहिए। तो राजू क्या करते हैं, इन लोगों के घर जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, इसको अब ख़त्म करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी जो इनकी देवी होती है वो बोलते हैं कि मैं आपको अपनी देवी दे रहा हूँ और आपको इनकी रोज़ पूजा करनी है। कोई भी काम करना है उससे पहले इनका नाम लेना है। सारे देवी देवताओं के साथ में इनकी भी पूजा करनी है आपको। तो ये बात सुनकर रमेश थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है और वो जो गुरु होते हैं वो उनको अपनी देवी दे देते हैं। ये सब होने के बाद जो उनका परिवार था, अब थोड़ा थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक होने लगी थी। जो उनका रुका हुआ पैसा था, जो उनका जो बिजनेस डूब गया था, उनका काम खत्म हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। अब ये सब कुछ ठीक होने के बाद में उनके जो पिताजी थे वो भी जेल से वापस आ गए थे। इस कार्य को 3 साल हो चुके हैं और अब सब कुछ उनका ठीक हो चुका है। तो आज की कहानी यही थी। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो मेरी ये ईमेल आईडी पर ज़रूर मेल करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।